श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। 2-3 सालों के बाद देखते हुए ये तरीका है तुम लोगों का। हर आदमी बस मेरे को 2 मिनट की तारीफ चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी बोलूंगा। ये पब्लिक सब जानती है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने जितनों ने घोषणा करी, तुमसे बड़े पैसे वाले नहीं है क्या श्याम जगत में? लेकिन वो समझते हैं कि मेरी इस घोषणा से किसको संबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसकी संवेदनाएं आहत होगी नहीं होगी, और किसका अपमान होगा या नहीं होगा। एक पोस्ट लगा था कल, देखी, उनके घर का अगर एड्रेस हो तो मेरे को दो, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है जो आदमी लाइव। अरे तू सब 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 सोशल मीडिया पे है तू, और फिर तू दूसरे के द्वारा पोस्ट करवाता है। दुनिया बेवकूफ है क्या? समझती नहीं है क्या? बकवास करता है, हर टाइम पर साला आंखों में आंसू लेकर के आ जाता है और दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। बिना मतलब की बातों पर शर्म नहीं आई तुमने? तेरे को आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको पप्पू शर्मा जी से मिलवाने जा रहा हूँ। पप्पू शर्मा जी ने अभी जो खाटू धाम में हादसा हुआ था उसके बारे में काफ़ी अपना रोष दिखाया, काफ़ी गुस्सा दिखाया। तो गुस्सा किस पे दिखाया और क्यों दिखाया, उसके बारे में पप्पू शर्मा ही आपको बताएंगे। आगे जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके पप्पू शर्मा ने कितना रोष क्यों दिखाया। बहुत सारे श्याम प्रेमी पप्पू शर्मा को नहीं जानते, जो श्याम प्रेमी आपको बता दूं, पप्पू शर्मा जो हैं ये एक प्रसिद्ध भजन गायक हैं। खाटू वाले श्याम जी के भजन गाते हैं ये, और बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। एक आध मैं भजन आपको शॉर्ट में गा के बता देता हूँ कि कौन से भजन गाते हैं ये, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि पप्पू शर्मा जी कौन है। तो पप्पू शर्मा जी का एक प्रसिद्ध भजन है, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ये पप्पू शर्मा जी का भजन है, जो उन्होंने ये भजन बहुत ही सुरीली आवाज में गाया है। तो मैं आगे आपको पप्पू शर्मा जी से मिलवाने जा रहा हूँ। पप्पू शर्मा का ऐसा रौद्र रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। उनके अंदर इतनी व्यथा है, जो ये खाटू धाम में जो ये दिक्कतें हुई हैं, जो ये हादसा हुआ, उसको लेके वो इतने अंदर से व्यथित हैं, जो वो अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने क्रोध की अग्नि को रोक नहीं पाए। और उन्होंने क्रोध में बहुत सारी बातें अपने दिल की एक वीडियो के जरिए बताई हैं। तो उस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि काफ़ी सारे श्याम प्रेमियों ने उस वीडियो को देख लिया है, फिर भी जिन श्याम प्रेमियों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, भजन मंत्र शक्ति के जरिए आप इस वीडियो को देखिए। भजन मंत्र शक्ति के जरिए आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप श्याम जगत से परिचित रहें। श्याम बाबा के जब दर्शन करने जाते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि श्याम प्रेमियों की लिस्ट कितनी ऊंची है। श्याम बाबा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो चाहे वो भजन सिंगर हो, चाहे एक श्याम प्रेमी हो, तो उनकी दिल की बात को भजन मंत्र शक्ति के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाना ही भजन मंत्र शक्ति का उद्देश्य है। बाबा श्याम के अधिक से अधिक गुणगान, बाबा श्याम की अधिक से अधिक बातें जहाँ भी मिलती हैं आप तक पहुँचाने का काम भजन मंत्र शक्ति चैनल के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि वो आप तक सही तरीके से पहुँच जाए, निष्पक्ष तरीके से पहुँचे। तो आज चलिए मैं ज़्यादा बातें न करते हुए आपको पप्पू शर्मा भैया से आपको मिलवाता हूँ। उनकी जो क्रोध अग्नि है उनको आप सुनिए
या आप कोई राय देना चाहते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो चलिए पप्पू शर्मा जी से मिलते हैं। जय श्री श्याम जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 जय श्री श्याम। सभी श्याम बाबा के भक्तों को मेरा खाटू धाम की इस पावन पवित्र भूमि से हार्दिक जय श्री श्याम। बाबा के श्री चरणों में विराजने का सौभाग्य अपना अलग ही आनंद देता है और सत्य बोलना हमेशा से ही कड़वा होता है महाराज। सत्य कड़वा होता है और जो सत्य बोलता है उसको सत्य का मूल्य भी चुकाना पड़ता है। और मैंने, क्योंकि यदि आप हाथी की सवारी करोगे तो दरवाजा बड़ा रखना पड़ेगा, इसलिए यदि सत्य बोलोगे तो उसका मूल्य, क्योंकि सत्य तो अमूल्य है, इसलिए उसका कितना मूल्य चुकाया जा सकता है, चुकाना पड़ता है। और हम कभी चुकाने से पीछे हटते भी नहीं है। एकादशी को जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, उसके बाद से जैसे ही मेरे को खबर मिली, मन बड़ा विचलित हो गया कि मेरे बाबा के दरबार में ये क्या हुआ। 3 दिन तक मैं इससे, आपके सोशल मीडिया से किसी भी प्रकार से दूर रहा। मन नहीं किया कि मैं किसी से बात करूं। और उसके बाद अचानक से 1-2 घटनाएं और घट गई। उस कारण से मैं कल आने वाला था लाइव, लेकिन मैं कल नहीं आ पाया। परसों आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया, कोई कारण आपको पता है सबको। फिर इन 3-4 दिनों में जो सोशल मीडिया पे जो बहुत सारा ये देखा कि लोग क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि इतनी बड़ी घटना हुई तो आखिर क्यों हुई, और इस दुर्घटना में हम कहां खड़े हैं, और प्रशासन से क्या गलती हुई, मंदिर कमेटी से क्या गलती हुई, इसकी चर्चा तो सब कर रहे हैं, किंतु हमसे क्या गलती हुई इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। बड़ी दुखद बात है कि हमारे बाबा के चरणों में लाखों लोग अपना मत्था टेकते हैं और कुछ लोग मैं उनको अपनी माता समान ही कहूंगा, क्योंकि उनका जिस प्रकार की उनकी उम्र थी, मेरी मां बहन हो सकती है, लोग उनके ऊपर से गुजरते हुए चले गए
उनको रोंदते हुए चले गए। इतनी संवेदनाएं मर गई। अरे किसी व्यक्ति का पांव यदि पानी में लग जाता है ना तो वो बंदा वहीं खड़ा हो जाता है, कहीं कीचड़ में लग जाता है तो वहीं खड़ा हो जाता है कि अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो पता नहीं ये कीचड़ मेरे और कई कपड़ों को ज्यादा लग जाएगा। और वो कौन लोग थे जो जीती जागते इंसान के ऊपर पैर रख करके और निकल गया? कौन थे वो? आप में से और हम में से ही थे। किसको दोष दोगे आप? ये प्रशासन की गलती मानोगे? इसको मंदिर कमेटी की गलती मानोगे? बाबा का प्रचार दिनों दिन बढ़ रहा है, इसमें युवा वर्ग बड़ी मात्रा में बाबा के दरबार से जुड़ रहा है। लेकिन इस प्रकार का कि किसी को कुछ नहीं समझना, दौड़ के आगे आना और दर्शन करने के लिए भीड़ में जैसे भी हो, कोई सामने खड़ा है, बुजुर्ग खड़ा है, बच्चे खड़े हैं, महिलाएं खड़ी है, किसी से कोई मतलब नहीं है और सीधा आगे बढ़ करके आगे सबसे पहले जाना चाहता है। भाई किस बात की जल्दी है आपको इतनी? है? यदि आपके मन में इतनी सी भी संवेदनाएं नहीं है, आने का कोई काम नहीं है। आपको पता है आपने किन को रोंदा है? आपने पता है आपको? उनका नाम आपने नाम पढ़ा उनका? एक का नाम, एक माया देवी और एक शांति देवी। अरे आपने बाबा की कृपा को कुचलते हुए आगे बढ़ गए आप लोग। बाबा की शांति को चलते हुए आगे बढ़ गए आप लोग। और फिर चाहते हो कि बाबा आप पर कृपा करेगा, है? बाबा की कृपा से आपको माया प्राप्त होगी? कभी नहीं हो सकती है। इस बात का कभी भी ये विचार ही मत करना। श्याम बाबा के लिए, अरे श्याम बाबा जब बरबरी को ये पता लगा कि मैंने अपने पितामह पे हाथ उठा लिया है, उस बात का स्मरण होते ही अपने आप को उस महासमर में कूदकर जान देने को तत्पर हो गया। ऐसे लोग उस मेरे बाबा के अनुयायी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कैसे कैसे? इतनी भी इंसानियत नहीं बची आप में। अरे 3 लोगों की जान गई है और जाने से 1-2 पांव रखने से नहीं जाती है। कितने लोग उनके ऊपर से गुजर के गए होंगे जब जाके वो मरी होगी। तो क्या किसी के मन में ये नहीं आया? किसी के मन में भी ये नहीं आया कि कम से कम 10 लोग आगे आकर के खड़े होते हैं कि भाई नहीं, रुको रे, रुको, इनको बचाओ। इतने संवेदनहीन हो गए हैं श्याम बाबा के प्रेमी, जो अपने आप को श्याम भक्त कहते हैं। कहां के श्याम भक्त हो आप लोग? हैं? जीवन में कभी भी यदि इस तरह की घटना में यदि आप शामिल हैं, आप किसी योग्य नहीं। आपकी संवेदनाएं इस तरह से मर गई। और वो 3 माताएं जो बाबा के दर्शन के लिए आई थी, एक हरियाणा से आई थी, एक यूपी से आई थी, एक राजस्थान से आई थी। वो बुजुर्ग थी। लोग कहने को ये भी कह सकते हैं कि वो तो बाबा के चरणों में चली गई। अरे जिसके घर से इंसान जाता है उसको पता होता है। जितने मुंह उतनी बात बनाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन इससे शिक्षा क्या ली हमने? कोई शिक्षा नहीं ली। और जिन लोगों ने, मैं कहता हूं कम से कम 1000 से ज्यादा लोग उनके ऊपर से गुजरे होंगे,
2000 से ज्यादा गुजरे होंगे, तब जाके उनकी मृत्यु हुई होगी। इतनी कष्टदायक रही होगी आप ये बात। और उसके बाद हमने क्या किया? हमने ढोल नगाड़े बजाए, बाबा का नाम लेकर के, ये कहकर के हमने कीर्तन करने लग गए हम। अब आप बताइए मेरे को, जितने लोग बाबा के उन माता बहनों के ऊपर से जो गुजर के आए थे, किस बात की जल्दी थी उनको पता है? उनको आप जो कहीं ना कहीं कीर्तन करते उसी में जाने की जल्दी रही होगी, क्योंकि दिन तो पूरा बाकी, रात पूरी बाकी थी ना। अरे तीन मृतक शरीर इस खाटू धाम में थे, बाबा के यहां मेरे घर से 50 मीटर की दूरी पर है। वो उनकी लाशें यहां मोर्चरी में रखी हुई थी, और आप बाबा के गुणगान के नाम पर ढोलता से बजा रहे थे। शर्म नहीं आई आपको? कोई ये भी कह सकता है कि बाबा का भजन ही करते। भजन कर रहे थे तुम लोग? अरे तुम्हारी संवेदनाएं मर गई थी। ऐसा भजन भगवान स्वीकार नहीं करता। एक तरफ तो कहते हो कि बाबा हमारा बाप है, अरे तुम्हारे बाप के घर में शोक था तो तुमको इस तरह से भजन करने थे क्या? शोक में भजन 11वें दिन होते। और अब आपको मैं बताऊं, अगर आप ये भजन नहीं करते क्या फर्क पड़ता? आपका अपना तर्क कोई भी हो, मेरा आप बात सुनिए। आप जो 2-4 हजार लोग जो उन लाशों के ऊपर से गुजर गए, बल्कि उनको लाश बनाते हुए गुजर गए, मैं ये कहूंगा, वो लोग जब तुम्हारे यहां कीर्तन में आते ना, तब उनको यह एहसास होता, जब वहां कीर्तन नहीं होता तब उनको यह एहसास होता कि हमारे द्वारा किए गए कृत्य के कारण आज यहां बाबा का कीर्तन नहीं हो रहा है। संवेदनाएं उनकी नहीं मरी थी, तुम लोगों की भी मर गई थी। मेरे घर के नीचे, अरे मैं ऊपर बैठा हूं, मैंने जैसे ही वो सुना, मैं अपने घर में बैठा रहा, कहीं किसी से मैंने बात नहीं करी। एकादशी का व्रत मैं कभी जिंदगी में नहीं करता हूं, मैंने किया उन आत्माओं के लिए किया। और मेरे घर के नीचे बहुत बड़ा साउंड बज रहा था, पता नहीं कौन थे, उन्होंने बड़ा कीर्तन कर रहे थे वो लोग है। और मैंने 2-3 बार उनको मैसेज करवाया, फिर भी नहीं। आप बताइए, यदि वो लोग, उन लोगों को ये मैसेज जाता कि यार हम लोग जो वहां पर कांड करके आए हैं, जो अपराध करके आए हैं, वो अपराध बोध उनको होता यदि खाटू धाम में उस दिन कीर्तन नहीं होता, तो उनको लगता कि हमने कितना बड़ा पाप किया है। अरे वो वहां से कुचल करके आ गए, और जैसे वो आना था उनको कीर्तन में आ गए, वहां आपके साथ हो हल्ला किया, नाच कूद किया। उनको क्या फर्क पड़ा भाई? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। खाटू धाम में क्या हो गया, कितनी बड़ी घटना हो गई, किसी को कुछ नहीं पड़ा। किसको फर्क पड़ा? उस परिवार को पड़ा, और या खाटू धाम के ग्रामवासियों को पड़ा, खाटू श्याम मंदिर कमेटी को पड़ा। आप बताइए, इतने भी आप कितने बड़े भाषण देते हो, बड़े बड़े भजन गायक हो रहे हो, आपने इतनी भी अकल नहीं है भगवान की दी हुई कि कौन सी जगह पे हमको भजन गाना है, कौन सी जगह पर क्या करना है। अपने आप को बहुत बड़े 30 मार्का समझते हो तुम लोग। शर्म नहीं आई ना? आ भी नहीं सकती आप में, क्योंकि आपकी संवेदनाएं मर गई है। मेरे नीचे, मैंने जैसे ये खबर आई, मैंने सबके सामने मेरे भजन प्रवाहक संघ के समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में और मेरी कार्यकारिणी के ग्रुप में मैंने मैसेज डाला कि दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना हो गई, मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। आप लोग कहीं भी कीर्तन के लिए अपने आप को प्रस्तुत मत करना, क्योंकि उसके बाद में जैसा कि हुआ, सोशल मीडिया पे लोग बाग आपको कुछ भी कहेंगे, तब आपका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये मैंने मैसेज लिखा। क्या धर्म था मेरे सदस्यों का?
है? कमाल करते हो। वो सम पढ़ करके उसके बावजूद ये भजन गाने के लिए गए, और यहां मेरे घर के नीचे आके चीख चीख के गा रहे थे। शर्म आने की बात है। तुम अपने आप को बड़े बड़े गवैये कहते हो, बड़े बड़े बाबा के भक्त कहते हो। हम बहुत बड़े पैसे लेते हैं। अरे धूल है तुम्हारे पैसों लेने में। जब तुम्हारी संवेदनाएं मर गई तो तुम 2 लो, 5 लो, 50 लो, कितने भी लो, किसी काम नहीं आनी है ये। समझ में आई बात? तुमको इतनी शर्म आनी चाहिए कि भाई हम किस धाम में बैठे हैं यार। अरे खाटू श्याम जी जैसा बाबा आपने किसी ने सब कुछ देता है, सबको दिया है, तो क्या आप में इतनी भी वो नहीं रही कि भाई मानवता नहीं रही? अरे 3 महिलाएं मर गई, आप सोचिए बात। 3 महिलाएं मर गई और आपने 3 मिनट के लिए भी ये विचार नहीं किया कि यार खाटू श्याम जी इतना बड़ा, पहली बार इतना बड़ा हादसा हो गया, और फिर बड़े बनने के लिए वहां घोषणाएं करते हो तुम लोग। एक कहता है मैं 1 लाख रुपए दूंगा, एक कहता है मैं 50,000 दूंगा, एक कहता है मैं 30 दिन के दूंगा। अरे शर्म करो, डूब मरो। क्यों? वो माताएं जो मरी ना, उसका परिवार इतना काबिल है या नहीं है? तुमने उसको बाजार में नीलाम कर दिया साले। उनको जरूरत है या नहीं है? ये तुम्हारे माइक में बोलने से उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती करी है तुम लोगों ने। कैसे दिया जाता है पैसा पता है? 2013 में खाटू श्याम जी में जो बड़ी दुकान है, जो जानते हैं वो जानते हैं, आग लग गई थी मेले के बाद। 3 लोग मर गए थे उसमें। कौन थे वो 3 लोग? जो वहां मजदूरी करते थे, वो थे वो लोग। हमने उनके लिए एक श्रद्धांजलि आयोजन किया। गांव से हमने 18 लाख रुपए इकट्ठे किए। उनके घर जाके उनके बच्चों के नाम से, उसकी पत्नी के नाम से हमने एफडी करवा के आए हम लोग। किसी को ये खबर नहीं होनी थी। क्यों? उनको आवश्यकता थी। आज जिन लोगों के लिए, आज जो हमारी माताएं बहनें जो आज ये चली गई, उसका बुरी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, आपने पता किया उसका? अरे कोई संपन्न व्यक्ति है, उसको यदि आप मुंह चिढ़ाओगे उसका कि हम आपको इतने रुपए दे रहे हैं, सरकारें देती है, वो एक उनकी अलग फॉर्मेलिटी है। मंदिर कमेटी ने 5 लाख दिए, वो अलग बात है। सरकार 5 लाख दिए, वो अलग बात है। तुम क्या दिखा रहे हो? तुम एक थोड़ी सी ताली बजवाने के चक्कर में, भाई थोड़ी सी ताली बजाएंगे बस लोग बाग। मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मैं 50 दूंगा, मैं 30 दिन के कितने रुपए हो गए तुम्हारे? कितने रुपए लेते हो तुम? 2 लाख भी लेते हो, 60 लाख रुपए हो गए। अब बाबा देगा तो दूंगा। क्यों रे? इतने दिन तक तेरे पैसे कमाए, उनमें से नहीं दे सकता क्या देने वाला हो तो? तुम बात करते हो, लेकिन तुमको क्या है कि थोड़ी सी तालियां चाहिए, और वो तालियां लोगों की भावनाओं से खेलते हो तुम लोग। देने वाला ऐसे नहीं देता। अगर श्याम बाबा इस तरह अनाउंसमेंट कर करके देने लगता ना, तुम लोगों की हालत खराब हो जाती। और तुमको अगर कुछ दिया है तो तुम ये बात करोगे क्या? एक उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनना मेरा तुम लोग। लॉकडाउन में श्याम मंदिर कमेटी ने जब ये किट बांटे ना, तो मेरे पास बाजार से एक फोन आया। बोले भैया ये किट बांट रहे हैं, लेकिन हम उस वार्ड में गए थे, लोग ले नहीं रहे हैं। आप मेरी बात को समझना, लोग ले नहीं रहे हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं ले रहे हैं? बोले ये नाम लिख रहे हैं, और जैसे ही नाम लिखने की बात है इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। अरे उनका स्वाभिमान देखो। जिस घर को आवश्यकता है, फिर भी यदि आप नाम लिख रहे हो तो उसने लेने से इनकार कर दिया, और तुम उन लोगों के लिए 1-1 लाख की घोषणा करके उनकी बेइज्जती कर रहे हो। माइक में लेकर के, माइक बोलने का इतना शौक हो गया तुम लोगों को। डूब मरो कहीं जाकर के। मेरे बाबा के दरबार में इस तरह की बातें करी ना खाटू श्याम जी में दोबारा से, तो देख लेना। अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े आदमी समझते हो। और ये कला भवन में हर महीने कोई ना कोई स्टंट उठा करके खड़े कर लेते हो। और तुम लोग, राजीव जी काबरा, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो ध्यान रखना इस बात का। हर महीने सला कुछ न कुछ बवंडर,
और फिर पूरे महीने उसको चलने दो सोशल मीडिया पे, क्यों? एक बात मेरे को बताइए, तुम वो रोते 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 बोलता है और पब्लिक ताली बजाती है, मेरे को जवाब दीजिए आप। अगर कोई आदमी रोते हुए बोल रहा है तो पब्लिक अगर ताली बजाती है, आप मुझे बताइए पब्लिक बेवकूफ है या वो बोलने वाला बेवकूफ है? पब्लिक बेवकूफ नहीं है। क्यों नहीं है? पब्लिक इसलिए बेवकूफ नहीं है क्योंकि पब्लिक को यह पता है, क्योंकि रोने के बाद में आदमी बोल नहीं सकता महाराज, और रोते रोते अगर तुम बोल रहे हो ना और पब्लिक ताली बजा रही है ना, तो पब्लिक ये जानती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम नाटक कर रहे हो, इसलिए ताली बजा रही है वो। अन्यथा रोते हुए आदमी के सामने कोई ताली नहीं बजाता है महाराज। बताइए आप कितने लोगों के सामने, रोते हुए के सामने तुमने जाकर किसी का कोई मर गया रो रहा है और उसके वहां पर जाकर तुमने तालियां बजाई है कभी? जवाब दीजिए मेरे को। कितने साल, 2-3 सालों के बाद देखते हुए ये तरीका है तुम लोगों का? हर आदमी बस मेरे को 2 मिनट की ताली चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी बोलूंगा। ये पब्लिक सब जानती है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने जितनों ने घोषणा करी, तुमसे बड़े पैसे वाले नहीं है क्या श्याम जगत में? लेकिन वो समझते हैं कि मेरी इस घोषणा से किसको संबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसकी संवेदनाएं आहत होगी नहीं होगी, और किसका अपमान होगा या नहीं होगा। एक पोस्ट लगा था कल, देखी, उनके घर का अगर एड्रेस हो तो मेरे को दो, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है जो आदमी लाइव। अरे तू सब 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 सोशल मीडिया पे है तू, और फिर तू दूसरे के द्वारा पोस्ट करवाता है। दुनिया बेवकूफ है क्या? समझती नहीं है क्या? बकवास करता है, हर टाइम पर सारा आंखों में आंसू लेकर के आ जाता है और दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। बिना मतलब की बातों पर शर्म नहीं आई तेरे को कि मैं ऊपर बैठा हूं? तेरे को सोचना चाहिए था कि पप्पू भैया ऊपर बैठा है और मैं नीचे बैठ करके यहां ढोल बजा रहा हूं। और जब तेरे को कहा गया तो तुमने क्या कहा? भाई भजन कर रहे हैं, ये भजन है तुम्हारा? जीवन में इस तरह की बातें तो किसी से करना कभी भी, खाटू श्याम जी मेरे खाटू की धरती पे मत करना। और ये कलाबन वालों सुन लेना, दोबारा इस तरह का कोई स्टंट करना हो ना तो ध्यान रखना आप दोबारा से। जब तुम में संवेदनाएं नहीं बची है, काहे का कीर्तन करते हो तुम लोग? कोई बात वहां से अंट नहीं आनी चाहिए। बड़ा कीर्तन कर रहे हैं हम, यह है कीर्तन तुम्हारा? दुनिया की इज्जत उछालना है तुम्हारा काम? अपने आप को बहुत बड़े बड़े वो सुनिए। अरे तुमने 50 कीर्तन कर दिए, 50 साल हो गए तुमको, तुमने 5 मिनट की बुद्धि नहीं है तुम्हारे में। 50 कीर्तन कर लिए इन्होंने। यही किए हैं क्या कीर्तन? यही शिक्षा ली है तुमने कीर्तनों से? होश नहीं है। अपने आप को बहुत बड़े भक्त कहते हैं ये। मैंने मैसेज किया, चलो ठीक है यार, मैसेज में जिसने पढ़ा हो देखेंगे। अब क्या होता है कि ये लोग जब मैसेज किया, कितना बड़ा दुखद हादसा है जब आपको यार इसकी गणना ही नहीं है, बावजूद उसके इस तरह का आप काम कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अब कोई ये भी कह सकता है कि वो तो सीधे भगवान के चरणों में गई, यहां मरी। तब वो बात कब होती है पता है? अरे भगवान के चरणों में आदमी जाने के लिए चौथेपन का इंतजार करता है, वो बात होती है वो। आज अगर तुम्हारे घर में भगवान की कृपा से कोई बच्चा होता है और आप बाबा के उसके हंसी खुशी लेके आते हो और वो यहां मर जाता है, तो क्या तुम ये कहोगे कि बाबा के चरणों में गया? चौथेपन की बातें हैं ये। ज्ञान तो है नहीं, पढ़ते हो नहीं तुम लोग कुछ। जब चौथेपन में आदमी का अंतिम समय आने वाला हो, उस समय व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो मरण है वो भगवान का नाम लेते हुए हो, क्योंकि भगवान कण कण में व्याप्त है। अर्थ क्या है इसका? अंत राम मुख आवत नहीं, यानी
हर समय अगर आपने राम का नाम लिया है, श्याम का नाम लिया है, मगर यदि भगवान की कृपा नहीं होना तो आपकी मृत्यु के समय वो आपके मुंह से नाम नहीं आएगा। लोग उसी के इंतजार के लिए ये कहते हैं कि अंत कि मैं भगवान के चरणों में मरना चाहता हूं, अर्थात मैं जब मेरी मृत्यु हो तब मेरे भगवान का नाम मुख में आए। ये उस दिन के लिए लोग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान के यहां आकर के मरने के लिए कोई नहीं आता है भगवान के श्री चरणों में। ये चरणों का मतलब नहीं है। आपकी संवेदनाएं में कहीं राम श्याम कथा में लिखा हुआ है, जब देव शर्मा ऋषि वहां पर परेशान होकर के महिसागर संगम में रोदन कर रहा है तो भृगु ऋषि वहां पहुंचते हैं, सुभद्र मुनि पहुंचते हैं और उनको पूछते हैं कि आप रो क्यों रहे हो। वो बोलता है क्या पता है देव शर्मा ऋषि क्या कहते हैं कि दुर्भाग्यशाली से कौन बात करता है। नहीं, फिर भी हमको बताइए, क्यों बताइए, कारण सुनना। भृगु ऋषि कहता है कि कहते हैं कि एक साधु पुरुष का स्वभाव है कि वो यदि किसी को दुखी देखता है ना तो उससे अपने आप को 100 गुना ज्यादा दुखी अनुभव करता है। और तुम दुख के ऊपर तालियां बजवाते हो, ढोल नगाड़े बजवाते हो, भजन गाते हो और मृतक आत्माओं के परिवार का अपमान करते हो। यह सीखा है तुमने। किस दुनिया में बो रहे हो। मैंने जितने लोग, अच्छा ये उनको एहसास होता है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो जिन लोगों की पैरों तले जिन्होंने रोंद दिया उनको ये एहसास होता कि यार हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, आज पाप हो गया कि आज मेरे बाबा का भी यह कीर्तन नहीं हुआ। वहां पर ये होता। समझ में आई आपको? नहीं आएगी। मैं फिर कहता हूं, आपकी संवेदनाएं मर चुकी है। इनके अनावश्यक घोषणाओं का क्या अर्थ निकलता है, समझ में आया आपको? लेकिन बिना सोचे समझे मेरे को तो इस सोशल मीडिया के द्वारा करके, और अगर किसी ने बोल दिया तो समाचार, उसने ऐसा बोल दिया तो मैं भी बोलूं, फिर वो भी बोलेगा, फिर तीसरे को बाद में पता लगेगा तो वो भी बोलेगा। हाँ, ये करना है आपको, तो और कुछ नहीं करना है। जब मैंने ये मैसेज किया था श्याम बाबा को और फर्क पड़ा मंदिर कमेटी को, ग्रामवासियों को फर्क पड़ा, उस दिन के बाद में लगातार 3 दिन तक लोग यहां आए नहीं। समझ में आई बात? दूसरा फर्क किसको पड़ा? श्याम मंदिर कमेटी का। आपने कभी यह सुना है कि कहीं कोई हादसा हो जाए, किसी भी मंदिर के पुजारियों पे FIR हो जाए? कभी नहीं होता है ऐसा। जो जिम्मेदार होता है ना उसके खिलाफ होता है काम। और अब आपको मैं बताऊं सबसे बड़ा फर्क, तुम लोगों की गलती से मेरे को गुस्से का कारण सुनो अब आप लोग, सबसे बड़ा फर्क की सेवा पर लगातार 90 घंटे तक सुनना मेरी बात, लगातार 90 घंटे तक मेरा बाबा का एक पर्दा नहीं हुआ। ना उसने भोजन किया, ना उसने शयन किया। समझी मेरी बात को? किसने नहीं किया? हम लोगों ने ये काम नहीं किया। आप सोचिए बात को, विचार कीजिए इस। और अब आप खबरें पढ़ रहे हैं ना, क्या आया? 1 मिनट, अरे वो ठाकुर जी है। ठाकुर का मतलब होता है कि जहां जो मैं चाहूंगा वैसा होगा। और आज बाबा की सेवा की व्यवस्था के अंदर इस तरह के व्यवधान आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं? विचार किया आपने कभी इस बात पे? कल रात को 12 बजे कमेटी का समर्थन करते हैं। कैसे समर्थन करते हैं भैया आप लोग? हैं? क्या समर्थन करते हैं? या कितना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हो गया पता है आपको? मंदिर कमेटी पे आई और हो गई, और आप एक हाथ उठा करके कहते हो हम मंदिर कमेटी के समर्थन में है। ऐसे होता है क्या समर्थन? समर्थन कैसे होता है देखा ना परसों आपने, कल देखा? ये होता है समर्थन जब मेरा पूरा गांव का एक एक व्यक्ति मंदिर कमेटी के पक्ष में खड़ा हो गया। बाजार बंद हो गया एक आवाज के साथ। क्या बात करते हो आप? ये है समर्थन। और ये जो पोस्ट जितनी आप लगा रहे हो ना, पोस्ट लगाने से समर्थन नहीं होता है। ये अपने प्रचार का ये काम नहीं है। और ये क्या 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 कहते हैं कभी कि
व्यक्ति को, आप कितने भी समझदार हैं, कितने भी हैं, लेकिन इस तरह की अगर घटना आती है तो आपको उसके ऊपर विचार करना चाहिए। बाबा का मंदिर की अब कोई व्यवस्था, मतलब मंदिर की यह स्थिति हो गई है कि कब तक खुला रहेगा, कब बंद होगा, कब बाबा के पर्दा होगा, ये सारा कुछ ना मंदिर कमेटी तय कर पा रही है, ना पुजारी तय कर पा रहे हैं। बस एक आदेश आ गया कि खुला रखो, खुला रखो। अरे भगवान की मर्यादाएं कितनी भंग हो रही है, और ये मर्यादाएं भंग हुई है तभी ये ऐसी घटनाएं हो रही है। मैं आपको ये सच बता रहा हूं। इसलिए थोड़े से स्वार्थ के लिए इस तरह की बातों से बचिए। और जितने मेरे भाई बहन, जितने भी ये युवा भाई बहन जो बाबा के दर्शनार्थ आते हैं अपने, और जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को जब भी खाटू धाम आए उनको कम से कम ये कह करके भेजिए कि बेटा सही तरीके से जाना है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना है, तब जाकर के ये बात होगी। और जो मैंने मैसेज किया था कि मेरे संघ परिवार का कोई भी व्यक्ति आज भजन गाने नहीं जाएगा। उसमें मेरे को पता लगा कौन कौन गया, तो उसमें जो मेरे पास नाम आए उनको मैं नाम होता, और अगर वो नहीं गए हैं तो वो मैसेज कर सकते हैं। उनमें एक नाम संजय मित्तल का है, दूसरा मुकेश बागड़ा का है, तीसरा निशा का है, आशु का है, और एक नम्रता का है। आप लोगों जितने 5 लोग हैं, और भी कोई हो तो बता देना मेरे को। निलंबित किया जाता है, और एक आपको कारण बताओ नोटिस मान सकते हो आप इसको। 1 महीने में आपको ये बताना है कि आप क्यों गए। अगर आप नहीं बताते हैं तो आप अपने आप को इस संघ से बर्खास्त माने। ये मेरी आपको कहने का है। दूसरा, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि आपके ही संघ के भजन गायक गा रहे थे, आप किसको दोष दोगे, तो ये संघ का निर्णय है। संघ का मतलब अध्यक्ष हूं तो मैंने ये लिखा है तो मेरा ये निर्णय है, सीधी बात है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मेरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। फिर मैंने आया कि ये गंदगी तो मिटेगी नहीं। फिर मैंने ये निर्णय किया कि नहीं, इनको एक बार निलंबित करके इनको ये मौका देना चाहिए। और अगर रोमी भैया सेक्रेटरी है हमारा, अगर वो सुन रहे हैं तो आप सुनना, अगर और भी कोई गया है तो आपका भी नाम उसमें हो तो वो भी डाल देना, और उनको निलंबित समझा जाए। और यदि आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। 15 दिन में 30 दिन में मैं जो भी बोल गया उसके अंदर आप अपना वो दे दें। मंदिर पहले कोई जमाने के अंदर श्याम बाबा का था, जब जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ी, जैसे जैसे आप लोग बढ़े, वैसे वैसे मंदिर कमेटी ने अपने विस्तार किया। इसमें कहीं कोई वो नहीं है, और आज तक बड़ी करती आ रही है। अब अचानक से बहुत ज्यादा लोग आने लग गए, तब भी ये बात हो रही है। कर रहे हैं ना, सब एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालेंगे ऐसा नहीं होगा। मंदिर कमेटी की भी गलतियां रही होगी, प्रशासन की भी रही होगी, लेकिन जो हम लोगों के द्वारा अगर वो गलतियां नहीं होती, क्योंकि 4 दिन पहले भी 5 लाख आदमी आए थे दर्शन करने के लिए, वो कैसे चले गए 5 लाख? उससे पहले भी आए थे 5 लाख आदमी आए, दर्शन करके चले गए। इस बार घटना क्यों हुई? भीड़ हुई, सही है, उस वो द्वार बंद था, उसको तोड़ करके लोग आगे बढ़े। एक वो हमारे वो बागड़ा जी ने एक वीडियो लगाया था, वो एक लेडी है जो ऊपर से कूद के जा रही है। अब बताओ, महिलाओं का ये काम है? तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह से यदि हम लोग अपना संयम नहीं खोते ना, तो ये दुर्घटना नहीं होती। दोषी सब हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कोई दोषी नहीं है, मैं ये कोई मंदिर कमेटी की पैरवी नहीं करता, मैं कोई प्रशासन की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप में अंतर्मन में झांकने के लिए कह रहा हूं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी थी ये, और हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए ये दुर्घटना हुई। हमारा आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात, दर्शन वीआईपी दर्शन, आज 3-4 दिन से ये स्थिति, एक ही रास्ते से सब लोग जा रहे हैं। अरे वीआईपी दर्शन भी करने वाले कौन आते हैं? आप ही आते हैं। ऐसा कोई मंदिर तो बताओ जहां वीआईपी दर्शन नहीं होते हो। तो एक ही बात पर फोकस मत करो, हर बात पे करो। हम अपने आप में सुधार करेंगे तो हो सकता है ऐसी दुर्घटनाएं फिर भविष्य में। कोई कहता है, कोई किसको कहता है शेर, कोई गधा। अरे ये कहां की पोस्टें लेके आते हो? हैं? हद हो गई यार। शेर कौन है, गधा कौन है, गीदड़ कौन है? और गधे की गीदड़ की तुलना तो शेर से होती ही नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए। शेर की दहाड़ के सामने गधेर गीदड़ कहीं रह जाते हैं। इस तरह के सिंबल लेके मत आया करो सोशल मीडिया पे। क्या लेकिन मेरे को तो बाबा ने इसी काम के लिए रख रखा है। इसलिए मैं कभी
किसी भी प्रकार से मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप आइए, बढ़िया से बाबा के दर्शन कीजिए और सेवा जो जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सहयोग कीजिए, क्योंकि बाबा का प्रचार ये आप ये समझना मत कि भाई अभी रुक गया है। अभी तो कलयुग का वो चरण शुरू हुआ है जो बाबा को पूरी दुनिया के अंदर इस बाबा का नाम होना है। तो आप समझो कितने लोग हो रहे हैं यहाँ आने हैं। हम और हमारे बाद भी जो जनरेशन रहेगी उसके लिए भी बहुत बड़ी बातें होगी, इसलिए सोचने की बात है। बाकी तो जितने भी श्याम प्रेमी आते हैं सबका यहाँ स्वागत होता है, सब दर्शन करते हैं, सब जाते हैं, कोई अपनी तरफ से कैसे भी दर्शन करता है। जितनी पोस्टें आती हैं उनमें सारे के सारे वीआईपी के खिलाफ जो लग रहे थे ना, ये सारे के सारे वीआईपी ये दर्शन के चक्कर में रहते हैं। आज भी सबको पता है कि एक ही रास्ते से दर्शन हो रहा है। मेरे घर के बाहर वहां उधर उधर लोग खड़े रहते हैं, पुलिस वाले ने कह दिया एक ही रास्ता है, फिर भी खड़े रहते हैं लोग। क्यों खड़े हैं? क्या मतलब है? कल हमारा बहुत बड़ा पत्रकार आया था हमारे राजस्थान लेवल का, वो उसको भी नहीं जाने दिया भाई। फिर एसपी साहब आए तो उनके साथ हो गया। पूरी श्रद्धांजलि देता हूं और इस श्रद्धांजलि के रूप में हम लोगों ने खाटू श्याम जी के मुख्य बाजार प्रांगण में पूरे गांव की तरफ से परसों उनको एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके ये कार्य किया। आप सब लोगों ने उसको देखा। सारे गांव वाले इस बात से दुखी है। अरे यहां ऐसी घटनाएं होंगी तो गांव में आएगा कौन, आप बताइए। इस बात को लेकर के भी गांव वाले दुखी है। मैं श्याम भक्तों तक ही इस बात को पहुंचाना है मेरे को। बाकी गांव का जो मैटर है, गांव के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो मंदिर कमेटी के साथ हो रहा है या जो जैसे भी है, उसका हमारा अलग मैटर है। वो आपने परसों देखा होगा। मंदिर कमेटी में जो भी है हम तो उसके साथ हैं और हमेशा जीवन पर्यंत रहेंगे। प्रताप सिंह चौहान के बारे में आप जानते हो और मैं उसके साथ हूं, ये सारी दुनिया जानती है, पूरा श्याम जगत इसको जानता है और रहूंगा। किसी के कहने से उसके नहीं से किसी से हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई आदमी अब यहाँ आकर के खाटू धाम में आकर के ये फालतू से आप अनशंट बातें बोलेगा करेगा ना, वो उचित नहीं है। और आप भी इस बात को मानोगे जरूर कि भाई ये बातें सही नहीं है। इसलिए जितने भी लोग बाबा के दरबार में आते हैं, आप भी सबसे कहिए यार बाबा के दरबार में जाते हो तो कम से कम संयम बरतो। दर्शन रेलिंग में लगने के बाद में 10 से 15 मिनट में दर्शन हो जाते हैं। इसलिए क्यों हड़बड़ी करते हो, क्यों भागते हो? अपने आप में इतना जरूर ध्यान रखो कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं हो। अरे यार वो 3 माताएं मर गई, बताओ। बार बार मेरे मन में आता है कि ये क्यों हो गया, ये हमारी गलती की वजह से मर गई। आप जितना भी प्रयास करो, सिर्फ एक पहला प्रयास यही हो कि आप संयम बरतें और संवेदनाओं को मरने मत दो, क्योंकि यदि संवेदनाएं मर गई फिर जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आपको मैं बताऊं, ये बताओ। और मैं आप सभी से इस बारे में जो वर्तमान परिस्थिति मंदिर कमेटी में चल रही है उसके अनुसार व्यवस्थाएं ये करी गई है कि बाबा का मंदिर खुला है और बहुत अच्छे बाबा के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी मामला कहीं भी, वीआईपी का मतलब ये हो गया कोई रास्ता खुला ही नहीं है इसके अलावा, इसलिए वीआईपी की चर्चा करना ही दूसरी बात। और ना प्रशासन कहीं से जाता है, ना कोई मंदिर कमेटी के जाते हैं, ना कोई आम जनता जाती है। हम भी जाते हैं तो लाइन से ही जाते हैं, लाइन से ही दर्शन करते हैं। इसलिए आप भी आए और बाबा के दर्शन लाइन से करें। लाइन ही एकमात्र दर्शन का है अभी तक तो जो भी है। और बाकी मेरी तकलीफ थी, मेरे को बहुत दिन से मैं पूरे एकादशी से अब तक इतना दुखी था इस मामले को लेकर के, लेकिन फिर भी हमने आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम।